हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया है जिन्होंने रिसेंटली अमेज़न का ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू क्रैक किया है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अमेज़न की हर जॉब में आती है वो है असेसमेंट टेस्ट, और उसके बाद ये पर्टिकुलर प्रोफाइल का इंटरव्यू। तो आज हम उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे उन्होंने इसको क्रैक किया, क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए, असेसमेंट टेस्ट कैसे क्रैक करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो पूरा ध्यान से समझना दोस्तों, कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने भी किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, हेरू है शुभम मिदस जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेज़न का इंटरव्यू क्रैक किया स्पेसिफिकली फॉर ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर। सो शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू के रिगार्डिंग या जो अमेज़न का ये जो असेसमेंट टेस्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच आकाश जी। फाइन, तो मैं चाहता हूँ शुभम, सबसे पहले आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। जी तो मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। मेरा जो स्ट्रीम है वो एक नॉन आईटी फील्ड से है। मैं बॉटनी से ग्रेजुएशन किया हूँ, बॉटनी ऑनर्स, बीएससी है। लेकिन मेरा ना ऑल टाइम मुझे लगता था कि मुझे इससे भी ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने क्या किया, तो मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस का किया है। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैंने वो जो गवर्नमेंट का जो जॉब्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव, राइट। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन किया, उसका ट्राई किया। लेकिन आप जानती हो वहाँ पे कंपटीशन इससे भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने 2021 का अक्टूबर में फर्स्ट मैंने कस्टमर सपोर्ट का जो अमेज़न का जॉब होता है तो वहाँ पे ज्वाइन किया। तो उन्होंने 4 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद मैं जनवरी 31 तक मैं अमेज़न कस्टमर सपोर्ट में था। तो अभी उसके बाद मैं पूरा फरवरी का पूरा मंथ मैं जॉब सर्च में गया। आपने बहुत सारे वहाँ पे दिए थे ना, वो पोस्ट किए थे, तो मैंने सबने अप्लाई भी किया और आखिरकार मेरे को ये जॉब मिल गया, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का। सुपर, बहुत अच्छा। तो शुभम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आप जिस प्रोफाइल पे सिलेक्ट हुए हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेशन, एक्चुअली में ये जो प्रोफाइल है शुभम, ये है क्या, और यहाँ पे डे टू डे मतलब काम क्या करना होता है अपने को बेसिकली? जी, तो ये जो प्रोफाइल है, तो हम हर एक ट्रांजैक्शन जो अमेज़न के प्लेटफॉर्म में होता है, तो सेलर्स करते हैं, बायर्स करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शन जो अमेज़न में होता है, जहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेमेंट मेथड यूज होता है, तो वहाँ पे एक रिस्क रहता है कि ये पेमेंट मेथड जो आप यूज कर रहे हैं, आपके पास वो ऑथराइजेशन है या फिर वो स्टोलन क्रेडिट कार्ड है या फिर ऐसा कुछ। तो हमारा जो प्रोफाइल है वो हर एक ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना होता है, क्या ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, लेजिट है, या फिर फ्रॉडुलेंट है, या फिर स्टोलन है। तो ये बेसिकली ये जो काम है वो बिहाइंड द सीन ये हम लोगों का काम रहता है। तो ये हम जब पास करते हैं इस ऑर्डर को, तभी ये ऑर्डर आगे में प्रोसेस होता है, नहीं तो वहीं पे रुक जाता है ये। ठीक है, डन। अब मैं चाहता हूँ शुभम, जैसे जिस चीज के लिए मैंने स्पेसिफिकली आपको इनवाइट किया, स्पेसिफिकली फॉर अमेज़न इंटरव्यू प्रोसेस, तो मेरा सबसे पहले छोटा सा सवाल ये आपसे शुभम, जब भी हम अमेज़न में इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मैक्सिमम मैंने ये देखा शुभम कि हम अमेज़न में हम किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट होता है, तो शायद यहाँ पे भी आपका असेसमेंट टेस्ट तो आई गेस हुआ होगा। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे शुभम, सबसे पहला जो स्टेप है सिलेक्शन तक का, वो पहला तो हो गया असेसमेंट टेस्ट। अब फॉर एग्जांपल कि असेसमेंट टेस्ट हमने करेक्ट कर दिया इस प्रोफाइल का, तो असेसमेंट टेस्ट के बाद और यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के? तो पहला जो असेसमेंट का जो था, असेसमेंट भी 3 स्टेप में होता है। तो अगर आप असेसमेंट क्लियर कर दिए तो आपका जो सीवी है वो मतलब ओरिजिनल मैनुअल रिव्यू में चला जाएगा, एचआर के पास चला जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में कुछ क्या बोलते हैं, असेसमेंट में अगर आपका कुछ गड़बड़ी हुआ तो पहले ही वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद एचआर
आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करता है। ऑपरेशन जो टीम है, मतलब जो डे टू डे आपका जो मैनेजर होगा या फिर लीडरशिप होगा, तो उनके साथ एक इंटरव्यू वो शेड्यूल कर देते हैं। तो उसके बाद वो इंटरव्यू होता है, और एक और इंटरव्यू हो सकता है, मतलब वो ऑप्शनल है। एक होता है, हाँ, एक जो है वो आपको होगा ही होगा ऑपरेशनल राउंड के लिए। और सेकेंड इंटरव्यू होता है HR का। बेसिकली HR आपका सैलरी नेगोशिएशन और ऐसे करके वो करता है। बेसिकली जो लोग के पास बहुत मतलब पहले से बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, तो सैलरी नेगोशिएशन के लिए एक और राउंड होता है। लेकिन मेरे को जैसे आपको बताया कि मेरा ओनली 4 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो HR ने डायरेक्टली मेरे को मेल करके बोला कि ये हमारा नॉन निगोशिएबल ऑफर है, तो ये अगर आप ओके ठीक है। तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसको, मतलब कि अगर उनको लगता है कि नॉन नेगोशिएबल प्रोफाइल ही ऐसी है, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल पर्सन ही वो फ्रेशर है, तो उस केस में फिर वो थर्ड वाला राउंड नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ नेगोशिएशन के लिए होगा, सैलरी नेगोशिएशन के लिए अगर होता भी है तो। जी ठीक है। तो अपन बेसिक यहाँ पे मान के चलते कि 2 राउंड हो गए। सबसे पहला तो असेसमेंट टेस्ट, और सेकंड एक जो आपने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला राउंड। हाँ, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजर वगैरह जो है लीडरशिप टीम से, वो लोग आपसे इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, डन। अब मैं चाहता हूँ शुभम, सबसे पहले ना आप असेसमेंट टेस्ट के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे लगता है ना ये सबसे बड़ा रोड है। अगर कोई भी पर्सन अमेज़न में जॉब करना चाहता है ना, तो उसके लिए असेसमेंट टेस्ट ही नहीं क्लियर होता 90% लोगों का। और क्योंकि आपने इसको करेक्ट किया है, तो शुभम मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में ये बताइएगा कि यहाँ पे आपसे, जैसे आपने मुझे बताया 3-4 स्टेजेस आपने मुझे बताया इसकी होती है, तो वो क्या क्या स्टेजेस थी, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कैसे इसको करेक्ट करना है? हाँ, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं जब पहली बार Amazon कस्टमर सर्विस के लिए टेस्ट दिया था, तो उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, फिर कैसे कैसे एग्जाम, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो 2-3 वीडियो देखा, 2-3 पैटर्न, मतलब 2-3 पेपर का मॉडल है, मतलब सेट 1 सेट 2 करके शायद वो लोग करते होंगे। तो मैंने कोशिश किया कि जितना जितना आता है, चलो मैं उसको याद कर लेता हूँ, तो शायद हो जाएगा। तो ये ऐसे तैसे करके मेरा कस्टमर सपोर्ट का हो गया। लेकिन जब इस टाइम में आया, तो मैंने रियलाइज किया कि मतलब ऐसे तुक्का जैसे हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपरली वो करना है ना, तो आपको थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कमांड आपको चाहिए अच्छा रहना। राइट। हाँ, मतलब अगर आप सोचोगे कि ये सेट 1 हमको पता चल गया, सेट 2 पता चल गया, यही घुमा फिरा के आएगा, तो आप थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में हो। तो इंग्लिश का आपको थोड़ा इम्प्रूव करना आपको चाहिए रहेगा। तो मैंने, आकाश जी, मैंने क्या किया, मैं जो हॉलीवुड मूवीज या भी जो भी मुझको मतलब जो मेरी फेवरेट मूवीज है, तो मैंने वो देखा और एक काम किया कि सबटाइटल में जो जो मतलब मेरा न्यू वर्ड्स है, जो कैसे यूज करते हैं, वो मतलब मैंने मूवी भी देखा और साथ साथ में मैंने गूगल में थोड़ा ये भी कर दिया। मेरा कंप्यूटर में चल रहा था और साथ में मैं मोबाइल में थोड़ा बहुत जो अननोन आ रहा है, तो उसको भी कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं ना थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश का स्किल जो है मैंने इम्प्रूव किया है। ठीक है। तो और ये आपको बताऊं, ये टेस्ट का जो आपने पूछा था, मल्टीपल जो राउंड्स होते हैं, तो एक सबसे पहला जो आपका राउंड रहेगा, तो वो होगा एक बेसिक मतलब MCQ टाइप का वो होगा। ठीक है, आपको कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं आपको खुद से बहुत ज्यादा कुछ टाइप करना है, ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो वो एकदम बेसिक, वो सबका क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो जब आपका क्लियर हो जाए, तो आपको वो रिडायरेक्ट करेगा वर्सेंट राउंड के लिए। मतलब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा शुभम, जो आपने बताया पहला राउंड है जो सारे क्लियर कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं बेसिकली? हाँ, तो क्वेश्चंस तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपका एक सेंटेंस देगा, उसमें से थोड़ा प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ऐसा कुछ वो हटा के वो ब्लैंक दे देगा। तो आप लोगों को वो ब्लैंक क्लियर करके नेक्स्ट करना है। तो शायद वो 20 या फिर 25 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मतलब वेरी करता है उसका, उन लोगों का कैसा पैटर्न उसने सेट किया है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। उसके बाद आपको आएगा सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, मतलब 3-4 सेंटेंस देगा, आपको उसको पढ़ के समझना है कि कौन सा वाला सेंटेंस आपको पहले, मतलब कौन सा जो मतलब कौन सा घटना पहले हुआ है,
उसको आपको 1 में देना है, उसके बाद क्या है, ऐसे करके करना होगा। तो बेसिकली ये मतलब ओनली आपका इंग्लिश का एकदम बेसिक लेवल का वो क्वेश्चंस वो रहता है। ठीक है, तो जैसे ये जैसे असेसमेंट टेस्ट का एक स्टेज है, पहला स्टेज। हाँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज पे शायद आप बता रहे थे कुछ वर्सेंट राउंड होता है। जी। तो सेकंड स्टेज में ये वर्सेंट राउंड है। ये वर्सेंट राउंड का भी थोड़ा मतलब अलग अलग कैटेगरीज है। तो अगर आपका जो रोल है, आप जिस रोल में अप्लाई कर रहे हो, अगर उस रोल में आपको जिसमें कॉल का कस्टमर से बात करना है या फिर किसी से बात करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वॉइस वर्सेंट राउंड आएगा। और अगर आपको आपके रोल में ज्यादातर ईमेल्स या फिर चैट्स या फिर ऐसा कुछ काम है जिसमें नॉन वॉइस प्रोसेस बोलते हैं ना, तो अगर तो उस टाइप का हो तो आपका वर्सन का रिटन टेस्ट आएगा। ओके। हाँ, तो इसमें भी ये अगर मैं पहले आपको वो रिटन वाला ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस मतलब ये नॉन वॉइस प्रोसेस ही है। ठीक है। तो हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग को एकदम कॉल नहीं करता, 1-2 बार शायद कॉल करना पड़ता है, वो रेयर केस है। तो वर्सन का जो रिटन राउंड है, तो इस राउंड में आपको पहले वाले जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे वैसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही, उसके साथ आपको कुछ सेंटेंस मतलब कुछ स्टोरीज आपको वो लिख के देंगे। आपको 30 सेकेंड्स टाइम देंगे कि वो लोग वो स्टोरी आप पढ़ लो। उसके बाद आपको खुद से वो टाइप करना है, वो स्टोरी को मतलब अपने खुद के रिफ्रेश करके जितना आपको याद रहता है आपको खुद की भाषा में अलग से मतलब लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि जो लिखा है एकदम वर्ड बाय वर्ड आप लिख दे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा छोटा करके या फिर मतलब आपका टाइम भी थोड़ा कम रहेगा, तो जितना ज्यादा डेटा आप याद रख पाए उसको आपको करके देना है। तो ये एक अलग है। और एकदम इस टेस्ट का एकदम लास्ट में आपको ईमेल आपको राइटिंग करना, आपको आपका ईमेल राइटिंग का एक असेसमेंट होगा। मतलब अगर आपके पास रिटर्न वर्सेंट आए तो उसमें 2 ही न्यू चीज आपको होंगे जो बेसिक इंग्लिश से थोड़ा टफ आप बोल सकते हैं। एक ये है आपको रिमेम्बर करके खुद के वोकैबुलरी से खुद से आपको सेंटेंस को फ्रेज करके लिखना, और है एक ईमेल को राइट करना। मतलब ये ईमेल राइटिंग जो सुबह ये फाइनल स्टेज असेसमेंट टेस्ट की। हाँ, वो मतलब एकदम फर्स्ट स्टेज में वो एकदम आपको जो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश वगैरह वो उससे स्टार्ट होगा, और जितना आगे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा मतलब थोड़ा टफ आएगा। ठीक है। रिमेम्बर वाला जो आपको रिमेम्बर एंड रिफ्रेश करने वाला जो स्टोरी रिटेलिंग वाला जो पोर्शन है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और उसके बाद एकदम लास्ट में आपको ईमेल को आपको पूरा राइट करके आपको सबमिट कर देना है। तो फिर आपको अब जब सबमिट करोगे आपके पास आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अभी ब्राउजर क्लोज मत कीजिए, कुछ देर आपको वो मतलब ऑन रखिए ब्राउजर। तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो मतलब डिटेक्ट करके वो एआई वगैरह जो है वो डिटेक्ट करके आपको बोल देगा कि अगर आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपका यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, और अगर नहीं तो फिर आपको बोल देगा कि आप सॉरी वी कैन नॉट करके मतलब आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट टेस्ट करके ऐसा आएगा। तो ठीक है। हाँ, तो उसके बाद जो टेस्ट है मतलब ये इसके बाद जो टेस्ट है वो स्पेसिफिक कुछ के लिए है, जैसे कि TRON करके एक ट्रॉन एसोसिएट। हाँ, तो उसके में ट्रॉन एसोसिएट में अप्लाई किया था। तो उसमें इस वॉइस रिटन वर्जन के बाद भी वो एक और टेस्ट हुआ था, उसको एप्टीट्यूड का यस होता है वहाँ पे, बिल्कुल। हाँ, तो वो टेस्ट ट्रॉन में था। और अगर आपको बताओ कि एक और पोस्ट के लिए भी मैंने किया था, वो उसका नाम था SPS करके कुछ था, या सेलर पार्टनर सपोर्ट। जी बिल्कुल। तो उस पोस्ट में भी जब पहले ये रिटन का जब क्लियर हुआ उसके बाद आपका वॉइस वर्सेंट में वो रिडायरेक्ट कर गया। ठीक है, सुपर, परफेक्ट डन।
तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुभम जैसे अपने चलो असेसमेंट टेस्ट दे दिया और अपना क्वालिफाई हो गया, अब जैसे अब हमारे को कॉल आ गया फाइनल इंटरव्यू के लिए, जो आपने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे होता है, ऑपरेशंस राउंड जो आपने बताया, अच्छा मैनेजर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ शुभम आप इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दो कि यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और इसको कैसे करेक्ट करना है। हाँ, तो मतलब इस इंटरव्यू में ना आपको पहले ही आपको पूछेगा कि आपको खुद के बारे में कुछ बताओ, मतलब हाउ यू कैन डिस्क्राइब योर सेल्फ, ऐसे करके वो पूछेंगे। तो आपका बेसिकली आपका सीवी जो है वही आपको मतलब वो जो इंटरव्यूअर है वो सुनना चाहते हैं कि आपने जो सीवी में दिया है वो आप ठीक कैसे आपको उनके सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है। तो मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं ना, तो वो आपका वो पूछेगा पहले। तो ये एकदम स्मॉल ये क्वेश्चन में वो ये कर देंगे। उसके बाद आपको डायरेक्टली वो लोग चले आएंगे आपके रोल के बारे में। तो जैसे मेरा रोल है ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, उसके बारे में आपने कितना वो रिसर्च किया है कि नहीं, उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे। तो जैसे मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैंने ठीक से पढ़ा था, उसके बाद रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे थे कि फ्रॉड का डेफिनेशन कैसा होता है, व्हाट इज फ्रॉड, हाँ, तो किस तरह के ऑनलाइन में फ्रॉड होते हैं, स्कैम्स होते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने क्या किया था, जो गूगल में जितना भी डेटा मिला सब एक बार के मतलब एक बार के पढ़ के रेडी होके चला गया था। तो उन्होंने हमको पूछा था कि फ्रॉड के बारे में आप क्या जानते हो, कौन से टाइप के फ्रॉड होते हैं, कैसे ये फ्रॉड करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो ये क्रेडिट कार्ड का जो चार्ज बैक का एक है फ्रॉड होता है। जैसे कि आपको बताओ, कुछ लोग होते हैं कि आप ये मेनली यूएस या फिर बाहर कंट्री में ज़्यादा होता है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट उन्होंने रिसीव कर लिया और उसके बाद जब पेमेंट करने का जब बिल जनरेट होता है तो कुछ लोग करते हैं कि चार्ज बैक कर देते हैं कि नहीं हमको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ऐसा करके कुछ लोग चार्ज बैक करते हैं। और कुछ लोग मतलब ऐसे बहुत से ये करते हैं कि कुछ लोग खुद से ऐसे करते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर सच में जेन्युइन होता है, तो उनके पास जो डिटेल्स है वो हैकर्स लोगों ने, या फिर जो आपने देखा होगा अभी फोन करके ओटीपी वगैरह लोग ले लेते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे वो जेन्युइन कस्टमर भी कुछ होता है जिसका सच में कुछ हैकर्स लोग या फिर वो फ्रॉडस्टर लोग वहां से डिटेल्स वो ओटीपी वगैरह सब लेके फ्रॉड ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये सब डिटेल्स थोड़ा बहुत मैंने जो भी मिला था डिटेल्स ये कर लिया था। तो मैंने देखा कि उसी रिलेटेड चीज उन्होंने पूछा और वो मैंने ठीक ठाक जवाब दे दिया। ओके। हाँ, लेकिन मुझे एक जगह में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ना ये सब तो नॉर्मल सबके लिए ये सेम क्वेश्चन आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड, आपका जो खुद को आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ उसका, और एक क्वेश्चन आपको हर बंदे के लिए, हर कैंडिडेट के लिए अलग रहेगा। तो वो लोग ना आपको एक सिचुएशन में डाल देंगे। ओके। तो हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग सिचुएशन रहता है। तो मेरे लिए वो उन्होंने पूछा था कि देखो शुभम, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको वीकली बेसिस में कुछ आपको गोल दिया रहेगा, ठीक है, कंपनी की ओर से मैनेजर वगैरह आपको कुछ गोल देंगे। तो अगर आप कुछ वीकली प्रोडक्टिविटी जो गोल है उसको आप मीट नहीं कर पाओगे, फिर आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये जो सिचुएशन में दिया था, तो मेरे तो पहले जो मेरा जो रोल था वो सिर्फ 4 मंथ का था, उतना ज्यादा मतलब कस्टमर सर्विस वाला रोल थोड़ा मतलब इजी टाइप का ही रहता है। राइट बिल्कुल। हाँ, एक ही चीज रिपीट होता है, मतलब एक ही टाइप का जो इश्यूज होता है उसका ही आंसर देना। तो मैंने उनको बताया कि सर, तो पहले तो मैं देखूंगा, अगर क्या मैं खोजने की कोशिश करूंगा कि मेरे ओर से क्या कमी रह गई जिसके लिए मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वो देखूंगा और उसके बाद आपको मतलब वो चीज़ों को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा।
तो मैंने ये बताया, जो मेरा उस टाइम में मेरा दिमाग में जो आया था मैं उनको बता दिया। तो लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, आपने कोशिश की कि आपका जो वीक पार्ट है वो आपने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपको नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे। तो मतलब इस टाइम, मतलब ऐसे जब सिचुएशन में आपको कर देते हैं ना, मतलब इसके बाद मेरे पास ठीक से कोई आंसर उसके बाद नहीं था। तो मैं थोड़ा मतलब वहाँ पे थोड़ा साइलेंस था। उसके बाद पता कि सॉरी सर, इस टाइम में तो वो मेरे को अभी कुछ मतलब याद नहीं आ रहा। मैंने उनको मतलब जेन्युइनली मुझे जो था मैंने उनको बता दिया। ठीक है। तो फिर आखिर में उसके बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया कि हमारा जो ये रोल है तो इसमें आपको नाइट शिफ्ट भी करना होगा, आपको कुछ रोटेशनल शिफ्ट होगा, आपका शिफ्ट कभी चेंज हो सकता है, कभी भी उन लोग बोल दिए थे कि 3 महीने 4 महीने बाद आपका जो रोल है वो चेंज हो सकता है। क्या सब आप इन सब में आपको मतलब आप एग्री कर सकते हो, मतलब आपके लिए नॉर्मल है, आप कंफर्टेबल हो। तो जी मैंने कहा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे कोई इश्यूज नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि चलिए ठीक है, और आपको कुछ पूछना है कि हमसे। तो उस टाइम में मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम में उनको बोला कि सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब ज़्यादा कुछ तो पूछने का नहीं है। तो एक चीज़ सर आप बताएं कि मैंने आपने एक ऐसा सिचुएशन दे दिया जो हमको थोड़ा न्यू था हमारे लिए, तो हम उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं थे। तो उसके लिए आप अगर हम नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देख तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और हम थोड़ा मैंने जेन्युइनली बताया कि मैं थोड़ा ये एकदम फर्स्ट ऐसा इंटरव्यू था, तो मैंने उनको कन्फेस किया कि सर ये बात है तो आप हमको बताए। तो उन्होंने मुझे लगता है शायद उनको ये बात अच्छी लगी कि मैंने जेन्युइनली उनको बता दिया कि मेरा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम में ना जब आपको ऐसा कुछ ये होता है तो उस टाइम आप ये कर सकते हो कि आपका जो टीम मैनेजर है या फिर जो लीडरशिप है या फिर आपका जो फ्रेंड्स है, मतलब कोलिग्स है जो बोलते हैं, आपका जो कोवर्कर्स है, जो लोग प्रोडक्टिविटी गोल मीट कर पा रहे हैं, आपका जो उन लोगों से आप थोड़ा सजेशन ले सकते हो। तो इसका प्रॉपर आंसर ये रहेगा कि आपके जो टीम मैनेजर्स है, लीडरशिप्स है, आपका जो कोवर्कर है, जो मतलब ये कर सकते हैं, तो उससे आप कर सकते हो। ये एक प्रोबेबल आंसर हो सकता है। ठीक है। तो यही था ओवरऑल। तो मुझे उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि मतलब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लेकिन आखिर में मैंने देखा कि उन्होंने जो कंसिडर किया कि मेरा जो भी था मैंने उनको सब जेन्युइनली सब बता दिया था। फिर उन्होंने कंसिडर किया और फिर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। चल बहुत अच्छा, मतलब आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया शुभम। अच्छा मैं एक चीज शुभम यहाँ पे और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी अमेज़न में पहले भी वर्क किया, आपने पहले भी असेसमेंट क्रैक किया, उसके बाद आपने जैसे ट्रोन के बारे में भी बताया, आप जैसे रिस्ट इन्वेस्टिगेशन आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो क्योंकि शुभम बहुत सारे फ्रेशर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लास्ट में उनको भी कुछ मास्टर टिप्स दो कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनका असेसमेंट राउंड भी क्लियर हो जाए और ये इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। किन चीज़ों का वो ध्यान रखें? तो मैं तो पहली बात तो मैं थोड़ी देर पहले भी एक बार बताया था कि आप थोड़ा इंग्लिश का जो है वो थोड़ा सा देख लो। इंग्लिश का अगर आप थोड़ा मतलब वो आप कैसे भी आप वो मूवीज वगैरह देख के थोड़ा नोट कर लो या फिर कैसे भी करके इंग्लिश का थोड़ा अगर देख लो तो आपका ओवरऑल हो जाएगा। और पता है आकाश जी, ये अमेज़न का ना एक क्या बोलते हैं मोटो बोल सकते हैं। तो वो हमेशा अमेज़न के वेबसाइट में नीचे में आप देखो कि लिखा है अमेज़न इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल मतलब अमेज़न सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप ये जो रोल है ये सिर्फ आपको आपका जो एक्सपीरियंस है तभी मिलेगा, आपको जो आप फ्रेशर हो तो नहीं मिलेगा। ऐसा अमेज़न ऐसा नहीं करता। मतलब अमेज़न का ये रहता है कि सबको एक बार एटलीस्ट चांस एक बार दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप नहीं जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे रोल्स यहाँ पे होते हैं। तो
आपका ठीक हो जाएगा, कोई इश्यूज ऐसा नहीं है। ठीक है, डन। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, काफी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते होते हैं स्पेसिफिकली रिज्यूमे के लिए, मतलब लोग मुझे बोलते हैं शुभम कि शायद उनके रिज्यूमे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से उनका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहा। तो मैं चाहता हूँ आप रिज्यूमे के रिगार्डिंग भी आप कुछ टिप्स दे दो कि एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, किन क्या क्या चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। आकाश जी, मैंने ना इस रिज्यूमे के बारे में भी थोड़ा नहीं, बहुत सारा ही थोड़ा मतलब यूट्यूब में, गूगल में बहुत से यहाँ पे देखा। तो मैंने जो मुझे सबसे बढ़िया लगा कि रिज्यूमे ना आपका बहुत ज्यादा आइकॉन देके, बहुत ज्यादा कलर वगैरह लगा के, ऐसे नहीं करके एक सिंपल, मतलब जो मतलब एक ही लुक में मतलब वो AI जो पता है लग जाए, समझ आ जाए सारा। बिल्कुल, मतलब सिंपल, ज्यादा आपको आइकॉन्स देने की जरूरत नहीं, ज्यादा कलर लगाने की, यहाँ पे बोल्ट कर दिया, इतना ज्यादा कुछ करने की नहीं, सिंपल में रखो, सब डिटेल्स में आप वो कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ के, डन जी। सो शुभम, मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस डन, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अब मैं चाहता हूँ अगर आप लास्ट में अगर कुछ ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ बात आप बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। तो ये जो कोट है वो हर अमेजोनियन को, मतलब अमेजोन में जो काम करते हैं वो अमेजोनियन बोलते हैं, तो हर अमेजोनियन के लिए ये कोड एक वैल्यूएबल कोट है। तो ये कोट है, वर्क हार्ड मेक हिस्ट्री। ये मतलब हमेशा आपको ये काम आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा शुभम, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने अपना इंटरव्यू भी काफी अच्छे से एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि यहाँ तक अगर कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो स्पेसिफिकली इस प्रोफाइल के लिए और स्पेसिफिकली असेसमेंट टेस्ट, तो उसमें हेल्प, उसको मतलब करेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। सो शुभम, मैं अगेन आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग शुभम, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो मतलब ऐसे कर रहे हो, मतलब बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल्स में ऐसे सब्सक्राइब किया था, पता है भाई आपको, मतलब सब लोग है ना, वो एक दो अपडेट देके ना वो मतलब जैसे डोरमेंट हो जाते हैं, उसका ठीक से अपडेट नहीं। मैंने आपका जो ये देखा, आपका जो डेडिकेशन है, जो आप हर दूसरे दिन में आप एक अपडेट लेके यहाँ पे हमको दे देते हो, मतलब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब हर जो आपका जो सब्सक्राइबर है सबके लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है भाई। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल लाइंस। सो दोबारा से जल्दी ही बस मैं यही दुआ करूंगा कि आप अपने करियर में ऐसे ही ग्रो करें, आपकी जॉब अच्छी चले, और दोबारा से अगर आप फिर कभी एक्सपीरियंस के लिए किसी कंपनी का इंटरव्यू देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको दोबारा से जरूर इन्वाइट करूंगा। सो थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो दोस्तों, ये थे अपने साथ शुभम, जिन्होंने कि रिसेंटली ही अमेजोन का ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू क्रैक किया है। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने की, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, स्टिल को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों ने ऐसे किसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया है और अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी एक ऐसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।